पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक बुल्स अपने अंडर वाटर के मिशन को पूरा करके सही सलामत वापस आ जाते हैं और तब यहाँ कैप्टन यामी विजर्ड किंग को एक मैजिक स्टोन देते हैं और विजर्ड किंग ब्लैक बुल्स की बहुत तारीफ करते हैं। पर तभी क्लोवर किंगडम के एक टाउन कीटन पर डायमंड किंगडम की तरफ से हमला हो जाता है और तब हम देखते हैं गोल्डन डॉन कीटन को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। अब गाइस नेक्स्ट, तब हम यहां देखते हैं पिनल कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहां कैप्टन यामी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और तब कैप्टन यामी उसे उन सभी को कीटन ले जाने के लिए कहते हैं। और तब हम यहां देखते हैं ब्रूकोस और यूनो लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तब लेकस ब्रुक्स की मदद करने के लिए वहां आ जाता है, पर ब्रुक्स उन सभी को मना कर रहा होता है और तब लेगस कहता है लगता है यहां के लोगों को इस पर बहुत भरोसा है, तो चलो देखें यह खुद को और इन लोगों को बचा सकता भी है या नहीं। और यूनो पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं यूनो बड़ी आसानी से लक्स के हमले और बैरियर को दोनों को तोड़ देता है। तब यूनो कहता है तुम यह जानना चाहते थे ना कि मैं खुद को बचा सकता हूं या नहीं, तो यह मेरा जवाब है। तो चलो देखते हैं कि तुम खुद को और अपने दोस्तों को बचा सकते हो या नहीं। और तब लेगस कहता है आखिरकार ये मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है, अब तो इसे मजा चखाना ही होगा। और तब हम देखते हैं ब्रुक्स और लेगस यूनो को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं और तब यहां लॉर्ड्स यूनो को देखकर कहता है देखो इसे ये पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये बच्चे आखिर का कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। और तब हम यहां देखते हैं गोल्डन डोन के बहुत से मेंबर्स बाकी लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं और यहां काफी लोग ईगोस के हमले से बेहोश हो चुके होते हैं। तब ईगोस एक मैजिक यूजर पर हमला करके कहता है मेरा यह स्पेल जिसे भी टच करता है उसका मैजिक अपने आप कम होने लगता है और जिस वजह से कोई भी मेरे मैजिक से नहीं निकल पाता है। और तब हम देखते हैं उसके साथ लड़ने के लिए लंगरिस आ जाता है और उस पर हमला करके कहता है तुम्हारी स्पेल काफी ज्यादा अच्छी है पर यह मेरे सामने बहुत कमजोर है। और तब यह गोस कहता है आखिर का यह किस तरह का मैजिक है, क्या यह स्पेशल मैजिक है। तब यहां लोटस कहता है यह पर्सन तो गोल्डन डोन का लीडर है पर आखिरकार यह वहां पर खड़े होकर करके आ रहा है, इसकी ग्रमोर तो ओपन है तो इसका मतलब यह किसी तरह का मैजिक ही परफॉर्म कर रहा होगा, पर मुझे तो यहां आसपास पेड़ की कुछ रूट्स ही दिखाई दे रही हैं। और तब लॉर्ड्स जैसे ही उन रूट्स को हाथ लगाता है और तब वो हैरान हो जाता है और सोचता है क्या यह दूसरे लोगों का मैजिक एब्जॉर्ब कर रहा है। और तब वो सभी जनरल्स को बताता है कि गोल्डन डोन का कैप्टन एक लार्ज स्केल मैजिक यूज करने वाला है जो कि पूरे किटनोद अपना मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं। और तब वहां एक बहुत बड़ा ट्री उग जाता है जो कि डायमंड किंगडम के सभी मेंबर्स को पकड़ना शुरू कर देता है। और तब हम यहां देखते हैं कैप्टन यामी और उनकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। तब आस्था कहता है आखिरकार ये हम कहां आ गए हैं और आखिरकार यहां इतना बड़ा पेड़ क्या कर रहा है। तब कैप्टन यामी कहते हैं लगता है कैप्टन विलियम ने यहां सब कुछ संभाल लिया है और उन्हें अब हमारी यहां जरूरत नहीं है। तब आस्था कहता है तो चलिए फिर अब हम वापस चलते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं अभी नहीं, मुझे यहां पर कुछ देखना है और तुम लोग अब बाकी लोगों की मदद करना। और तब कैप्टन यामी वहां से चले जाते हैं और तब हम यहां देखते हैं आस्था चामीरी फिनल लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और तब हम यहां देखते हैं आसमान में यूनो और लेगस आपस में लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और तब लगो सोचता है मुझे मारना पड़का, यह लड़का सच में बहुत स्ट्रांग है और मैं भी एक जनरल हूं तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और तब हम देखते हैं वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यूनो लक्स को हरा देता है। और तब यहां यूनो आस्था से मिलने आ जाता है और तब फिनर सोचता है इसने तो आस्था के साथ ही ज्वाइन किया था और देखो ये कितना स्ट्रांग हो चुका है और ये लड़कियों में भी बहुत पॉपुलर है। और तब यूनो कहता है तो आस्था तुम यहां क्या कर रहे हो और तुम्हें इतनी चोटें क्यों लगी हैं, पर अगर ये बैटल की वजह से है तो इसका मतलब तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुके हो, पर मैं हारू नहीं आस्था। तब आस्था कहता है चिंता मत करो मैं भी तुमसे नहीं हारू। तब फिनरा सोचता है ये गोल्डन डॉन की एलीट सेक्टर में है पर यह फिर भी आस्था के साथ कंपीट कर रहा है, पर लगता है ये लोग काफी अच्छे राइवल्स बनेंगे। और तब वहां क्लाउस भी आ जाता है और आस्था का हालचाल पूछने लगता है और तब ममोसा अपने मैजिक से आस्था को ठीक करने लगती है।
पर आस्था उसे बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहता है। और तब क्लाउ उस यूनो को आस्था का ख्याल रखने का कहकर वहां से चला जाता है। और यहां हम देखते हैं ब्रुक्स कैप्टन विलियम के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर होगी। और तब कैप्टन विलियम ब्रुक्स को वापस जाने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है और कैप्टन विलियम को पकड़ लेता है। पर हम देखते हैं कैप्टन विलियम उसे अपने मैजिक से पकड़ लेते हैं। और तब लोटस पीछे से कैप्टन विलियम पर हमला कर देता है और कैप्टन यामी उन्हें बचा लेते हैं। और तब वोल्टस सोचता है, मुझे तो लगा था मैं इस हमले से गोल्डन डोन के कैप्टन को हरा दूंगा, पर लगता है अब मुझे इस दूसरे पर्सन से लड़ना होगा। पर जब मैं इससे पिछली बार लड़ा था तब ये इतना स्ट्रांग नहीं था। और तब कैप्टन यामी लोटस को लड़ने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं वो अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। और तब कैप्टन यामी कैप्टन विलियम से कुछ बात करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तो क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मैजिक है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि अपने गट्स पर चलता है, तो क्या तुम अपना मास्क हटा सकते हो? और तब हम यहां देखते हैं यूनो आस्था का हालचाल पूछ रहा होता है और शिल्प यह देखकर हैरान हो रही होती है कि यूनो किसी से हंसकर भी बात कर सकता है। तब शिल्प पूछती है, आखिर का ये कौन है? तब यूनो कहता है, हम दोनों बचपन से साथ रहते थे, जिसे सुनकर सिल पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और तब हम देखते हैं कामी यूनो को उसका खाना बचाने के लिए गिफ्ट देती है। तब सिल सोचती है, आखिरकार अब ये कौन है और इसकी क्या कहानी है? पर इसे देखकर लग रहा है मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। तब यूनो कहता है, पिछली बार तुम्हारे ऊपर गिरने के लिए माफ कर देना, जिसे सुनकर शिल्प दोबारा से शॉक हो जाती है। और तब वो चाम को यूनो से दूर हटाने लगती है और कहती है, आखिर का ये दोनों है कौन? पर तुम लोग एक बात समझ लो, यूनो सिर्फ मेरा है। और तब हम देखते हैं वो और चामेरी शिल्प को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और तब हम देखते फरल भी वहां आ जाता है और तब आस्था फिनल को यूनो से इंट्रोड्यूस करवाता है। और तब हम देखते हैं लैंगरेस भी वहां आ जाता है और अपने भाई की बुराइयां करने लगता है। तब आस्था पूछता है, आखिर का यह कौन है? तब फिर कहता है, यह मेरा छोटा भाई है। तब यूनो कहता है, यह गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन है। तब लंगरेस कहता है, तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा बेकार हो और यही वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी जगह मुझे फैमिली ने वारिस चुना है। और तब आस्था पिंडल के अंडर वाटर टेम्पल की लड़ाई के बारे में बताता है और लैंग्वेज को उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है। पर लंगरेस इससे मना कर देता है, जिससे आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तब फिनल उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब लैंग्वेज कहता है, हमारे कैप्टन ने सबको संभाल लिया है, तो हमें तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे यह बताओ कि कब से ब्लैक पर्ल्स में बच्चे भर्ती होने लग गए? जिसे सुनकर फिनल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें मुझे जो कुछ कहना है वो कह लो और मेरे टीममेट्स को कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। और तब हम देखते हैं वैगोस वहां आ जाता है और लैंग्वेज को धमकी देने लगता है। तब लैंग्वेज कहता है, अगर मैंने तुम पर हमला किया तो यहां के लोग जख्मी हो सकते हैं, पर लगता है किंगडम की भलाई के लिए मुझे इनका सैक्रिफाइस देना ही होगा। और तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम लोग मैजिक नाइट्स हैं और लोगों को बचाना हमारा काम है। तब लंगरेस कहता है, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो और भी लोग मारे जाएंगे। तब आस्था कहता है, पर चाहे जैसा मर्जी हो, पर मैं किसी को भी मरने नहीं दे सकता। तो चलो फिर चाम फ्यूनरल अपना कमाल दिखाए। और तब लंगरेस कहता है, आखिर का यह इस हालत में कर क्या लेगा? और तब हम देखते हैं आस्था चमी के मैजिक की मदद से जंप करता है और तब जैसे ही वेगस उस पर हमला करता है, फिनल अपने स्पेशल मैजिक से उसे टेलीप कर देता है और हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार की मदद से वेगस के मैजिक को काट देता है। तब फिनल आस्था को वेगस के हमले से बचाने के लिए फिर से टेलीप कर देता है और हम देखते हैं आस्था वेगस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं यूनो आस्था को गिरने से बचा लेता है। और तब फंडल कहता है, लंगरेस शायद मैं तुम्हें कभी ना हरा पाऊं, पर देखना एक दिन ब्लैक बुल्स गोल्डन डोन को जरूर हराए। और तब यहां कैप्टन विलियम कहते हैं, तुम मेरा फेस देखना चाहते हो? लगता है तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं दी आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर हूं। और तब कैप्टन यामी हाँ कहते हैं और सोचते हैं उसका लाइट मैजिक और इसका ट्री मैजिक बिल्कुल अलग है।
पर एक चीज है जो मुझे कब से परेशान कर रही है, क्योंकि इन दोनों की अपीयरेंस बिल्कुल सेम है और इनकी की भी बिल्कुल एक जैसी लगती है। और कहते हैं हम लोग पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हमने काफी लड़ाइयां एक साथ लड़ी हैं, तो क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपना मास्क उतार देते हैं और हम देखते हैं उनके फोरहेड पर काफी अजीब से निशान होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं क्या यह लड़ाई की वजह से है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं मैं ऐसा ही पैदा हुआ था और एस लोग मुझे कस्ट चाइल्ड कहते थे और इन निशानों को तो मैजिक भी हील नहीं कर सकता। लोगों को यह निशान कभी भी पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो मुझसे डरते थे और मैं एक नोवेल की नाजायज औलाद था। मैं 8 साल तक 4 सेकंड रेलम में ही रहता था, पर जैसे ही उस नोवेल को नुकसान हुआ तो सिर्फ बस मैं ही बच गया जो उसके कोई काम आ सकता था। तो इसलिए वो मुझे अपने घर ले गया और तब मेरे ट्री मैजिक को बहुत पसंद किया गया, पर फिर भी मुझे कोई नहीं देखना चाहता था। तब कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हारा बचपन तो सच में बहुत दुख भरा था। तब कैप्टन विलियम कहते हैं सही कहा, और इसी बीच में मैं जूलियस से मिला जिससे मेरी अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बस मेरे मैजिक को लेकर हाई एक्साइटेड था। और तब यहां विजर्ड किंग कैप्टन विलियम को मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और तब कैप्टन विलियम कहते हैं मैं ये करना तो चाहता हूं पर मेरे फेस की वजह से मैं यह कर नहीं पाऊंगा। तब विजर्ड किंग कहते हैं अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें यह मास्क देता हूं। और तब कैप्टन विलियम कहते हैं और वही एक दिन था जिस दिन मैंने विजर्ड गंग का साथ देने की कसम खा ली थी। तब कैप्टन यामी सोचते हैं इसकी अपीयरेंस को देखकर लग रहा है जैसे कि यह हमें धोखा नहीं दे रहा है और इसकी की मुझे बता रही है कि यह झूठ भी नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब शायद मुझे ही कुछ गलत लगा था। और तब कैप्टन यामी कैप्टन विलियम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और तब यहां कैप्टन विलियम को उनके टीम मेंबर बताते हैं कि डायमंड किंगडम के बाकी लोग यहां से जा चुके हैं। और तब कैप्टन विलियम अपने टीम मेंबर्स को बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं। और तब यहां फ्यूनरल कहता है लगता है यहां पर सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो चलो अब कैप्टन यामी को ढूंढा जाए। और तब हम यहां देखते हैं जैसे ही चामीरी से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तब फिनल चामीरिस कहता है तुम्हें अपने दोस्त चुनने से पहले ध्यान से सोच लेना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने में शर्म नहीं आती है? तब यूनो कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लगेगा, आस्था मेरा राइवल है और मुझे उस पर पूरा गर्व है। और तब लैंगर्स हंसते हुए कहता है क्या राइवल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम लोग किसी तरह का कोई कंपटीशन कर रहे हो? तब यूनो हां कहता है और तब यहां फ्यूनरल भी यही सवाल पूछ रहा होता है और तब वो दोनों कहते हैं हम दोनों एक दिन जरूर आमने सामने होंगे क्योंकि हम दोनों ही विजर्ड किंग बनना चाहते हैं। और तवल अंग्रेज हंसने लगता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने कभी यह सुना है कि कभी एक आम सा इंसान विजर्ड किंग बना हो? तब यूनो कहता है पर यह कहां लिखा है कि कोई आम इंसान विजर्ड किंग नहीं बन सकता और उसके लिए मैं सबसे पहले गोल्डन डोन का कैप्टन बनूंगा। तब लैंग्वेज कहता है तो इसका मतलब तुम तो पूरी तरह से मुझे इग्नोर कर रहे हो। और तब जैसे ही क्लाउस वहां आता है वो दोनों वहां से चले जाते हैं और तब यहां मार्कस कीटन के सेफ होने की न्यूज विजर्ड किंग को देता है। और तब विजर्ड किंग सोचते हैं आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आखिरकार केटन पर हमला ही क्यों किया था, आखिरकार वो लोग चाहते ही क्या थे। और तब हम यहां देखते हैं लोटस बैटल की सारी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा होता है। तब वो पर्सन कहता है उनके पास तो काफी ज्यादा अच्छे मैजिक हैं और मुझे लगता है उन जनरल्स की बारी भी खत्म हो चुकी है और अब हम जैसे मेज वॉरियर्स को न्यू जनरल्स की जगह लेनी चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो वो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।